Very good afternoon to all of you. Welcome to our show. हमारी आवाज आपके साथ. First of all, we are very grateful to you for obliging that we are going to discussion on awareness during festivals. First of all, we do that all are welcome to our show and happy Navratri to all of you. आप सभी का स्वागत है हमारे इस शो पे. नमस्कार. आज हमारे साथ है 5 विशिष्ट अतिथि. पहले है, मैं सबसे पहले परिचय कराता हूं. हमारे साथ है मिस्टर सौमित्र मल्लिक. सेकंड हमारे साथ है प्रोफेसर प्रेम शर्मा जी. थर्ड हमारे साथ है मिसेस सुदामी यादव जी. फोर्थ हमारे साथ है मिस्टर त्रिलोकनाथ पांडे. एंड फिफ्थ नन अदर देन मिसेस सुषमा राय पटेल. वेलकम टू आवर शो. शो की शुरुआत करते हैं. मैं सुषमा राय जी से कहूंगा कि वो कार्यक्रम को शुरुआत दे. नमस्कार. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का त्योहार चल रहा है और दुर्गा पूजा कोलकाता का एक ऐसा उत्सव है जिसमें किसी भी रंग जाति भेद या यहाँ तक कि इस भयावह की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में भी लोग अपने हर भय डर को छोड़ करके वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए, अपने उत्सव के लिए और माता रानी को खुश रखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जगह जगह पर लगे पंडालों में भ्रमण कर रहे हैं. अभी हम लोगों का जो आज का कार्यक्रम है हमारा मीडिया.com की ओर से, इसमें कुछ विशेष अतिथिगण आए हुए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है इस महामारी की स्थिति में हम जो उत्सव मना रहे हैं. बहुत अच्छी बात है, हमारे उत्सव हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है. लेकिन इसके साथ साथ जान है तो जहान है. हमारी जिंदगी रहेगी तो हम कई उत्सव इस तरह से मना ले पाएंगे. अतः कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि सभी के सभी जो है वो जा रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, नहीं. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग लगातार कई दिनों से देख रहे हैं कि जो अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के, अपने परिवार की सुरक्षा का न ख्याल रखते हुए भी वह उस तरह के का व्यवहार कर रहे हैं, न मास्क यूज कर रहे हैं, न वो सोशल डिस्टेंस मान रहे हैं. और इसी पर आज की परिचर्चा का विषय है और इसी पर मैं चाहती हूँ कि सभी दर्शकगण हम लोगों से जुड़े और सुने. इससे आप लोग सभी लाभान्वित होइएगा. और सबसे बड़ी बात है कि हम सबों के बीच जो उपस्थित होने जा रहे हैं वह बहुत ही गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे वह प्रोफेसर प्रेम शर्मा जी हैं, माननीय सौमित्र मल्लिक सर हैं, या त्रिलोकनाथ पांडे सर हैं, या सुदामी जी हैं. ये सभी, सुदामी यादव जी, ये सभी के सभी आपको अपने विचारों से अवगत कराएंगे और जिसका फायदा आप सभी को होगा. अतः मैं सबसे पहले अविलंब किए हुए त्रिलोक भाई को बुला रही हूँ ताकि वो सौमित्र सर को अपने मंच पर बुलाएं. और ये जेहेतु एक अभियान कार्यक्रम है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला जो भी हो, जिस भाषा में हमारी आवाज जनता तक पहुंच सकती है उस भाषा को हम लोग अपनाएंगे और इस जागरूक अभियान को आगे की ओर बढ़ाएंगे. हम सभी बहुत धन्यवान हैं कि इतने दिग्गज व्यक्ति आज के इस माहौल में हम अपना कीमती वक्त दे करके हम सबों को अपने उत्तम विचार साझा करने के लिए आ रहे हैं. त्रिलोक सर, कृपया आप मंच पर आएं और सौमित्र सर को आवाज. धन्यवाद सर. I would like to thank you, Ma'am Sushma, for inviting me, and special thanks to Mr. Gokul Murarka for inviting us and providing us the platform where we can really discuss upon the pandemic and the situation all across India, abroad, and of course our own state, West Bengal. To talk upon this, I would like to request Sumitra Malik to come up on the stage. And sir, I have few questions before we move on. As we can see, like I was just scrolling down the net, and then I saw that with 53,370 new COVID-19 infections, India total cases have surged to near about 7 crore 8,14,682.
And when we talk about the death toll, has mounted to 1 crore 17 lakh 992. And the total number of active cases currently stands at 6 crore 80 lakh 680. So, since we are discussing about certain things, like basically we are pointing towards the festival, which is all across, and hats off to all of us, and would like to share our greetings to everybody. With this greeting, there is something called fear, which is mounted over all across in India and of course all over the world. So I just want to ask, like, as an Indian or the citizen of India, we talk about our duties. Are we really following the duties in your perspective, or just want to ask, like, what will be your call on this? So, first of all, thank you. I would like to express my heartfelt thanks to the organizers for calling me here and giving me an opportunity to share my thoughts and ideas on this. This is a very pertinent and very relevant and quite a topical issue, awareness during festivals. Now, I would first like to answer your question in brief, and then we would like to go into some generality of the topic. To answer your question, that are we aware and are we responsible enough in our duties towards handling this pandemic during the time of our festival, the festival which is so close to our heart, and not only just one, but one after the other. In fact, you will, if you notice carefully, then there are about four very important festivals which are lined up. One festival starting with Durga Puja Navaratri. I think it concludes with Chhat Puja. If I don't know whether Chhat Puja is first and then Diwali, or Diwali is first and then Chhat Puja. I don't know, but then there are. Chhat Puja counts, yeah. Okay, so then there are four very important festivals of different communities of Indian people are lined up during this season, and starting from, say, third week of October, spanning over to almost end of November. Now, if we look at it carefully, the situation of the pandemic, particularly in West Bengal, was much better in the middle of September, say around 15th or 16th of September. But then somehow the unwanted happened. The shopping started and people started crowding on the streets, and there were unimaginably terrible pictures coming out from the New Market area, Hatibagan area, and Goriahat area, where there were thousands of people, walking shoulder to shoulder. And I have also witnessed it myself, because I was coming back from my school, and I was watching how people were so careless at point, at different times, that they didn't even think it was important to wear masks, and while doing their shopping. So there were hundreds and hundreds of people on the street, narrow streets of Kolkata. Kolkata is a very old city, and you don't have streets in Kolkata like the streets in New York, or in very advanced countries where it's extremely broad. So there are very narrow streets and hundreds of people walking shoulder to shoulder without masks. I mean, I could easily see, and I could visualize that a huge danger, a huge almost to the tune of a catastrophe is waiting to happen, and that was very, very upsetting, and that was very challenging an observation for me, and not only for me, but for many other hundreds and thousands of people across the country. So yes, to answer your question, that no, we have not been responsible enough in responding to our duties. That's one. Second, now going to the generality of the awareness and festival. First of all, what is festival, and how many different types of festivals are there? There are many different types of festivals possible in one's life, and a festival is not necessarily for a day or two. Sometimes certain festivals span over long period of time, even maybe a week. For example, Durga Puja is almost a festival which is now week long, if not longer, because the shopping starts way before the puja starts, and the shopping ends way after the Diwali gets over. So it's almost a month long festivity that takes place
in a city or across the cities in our country. And people from all walks of life, they take part in this. Now, festival has been there from time immemorial. Festival of different kinds, sometimes there are family festivals, sometimes there are religious festivals. I would like to say that sometimes there are political festivals as well. Sometimes there are social festivals, festivals of different kinds. Festivals which are localized in a region, festivals which are national in their character, festivals which are international in their characters, and so on and so forth. So festivals are of different kinds, but there is something which is very common to, or has to be common to, the definition of festival. Festival has to be inclusive. A festival cannot be exclusive. The festival must nurture and nourish the idea of inclusion and not promote the idea of exclusion. Fortunately enough, in India, most festivals have been like that. I mean, during Christmas, being born in Kolkata, and I was brought up in Kolkata also, although I lived elsewhere for very many years. But from my experience as a Calcuttan, I can tell you that during Christmas, you would not know that you cannot say that only Christians are on the streets. Most certainly not. They are possibly the minority on the streets. Everyone else is on the street. I mean, during Durga Puja, you cannot say that only Hindus are on the streets taking part in festivities. It is from people from all religions that take part in this. And this is not a religious festival anymore. This is a festival of like Diwali's festival of light. This is festival of humanity. I would like to say that, because the all human qualities come and get poured into this festival. So there is a principle of inclusion. That's one. Number two, in every festival there has to be a harmony. This is extremely and fundamentally important, that every festival must obey or must integrate harmony as an integral, inseparable part of it. Because if any festival gives rise to a cacophony, excluding the harmony, then that is no more a festival. Exactly. It loses its character as a festival. A festival has to have a harmony there, whereby I mean that it must take everybody into its fold. It must create happiness for everyone. It must create a space where people can think that, yes, I have a brother and sister waiting out there, and we are not divided by narrow lines of creed and religion and language and attire and food habits. That's what festival, according to me, is. So coming to awareness, we have to be responsible enough to be aware of what is our responsibility during the time of festival, especially with reference to pandemic. Now, I don't know how to put this in a nutshell, but when we think of the people who are fighting this battle absolutely on the battleground, the doctors, the health workers, the police, and people who are working in the hospitals, can you imagine the amount of risk that they are taking every day because of their profession, because of their vocation? And they are not complaining. They're going out there to reach out to people to make sure that people get their due care and medical care. So we have to think about them. We also have to be aware of the fact that our medical facilities are limited. We are not an advanced country, and our medical facilities are limited, and therefore we must behave in a responsible manner in which our medical facilities are in a position to take care of the sick. But if there is an overwhelming number behaving irresponsibly during the shopping period and the festival period, our entire medical infrastructure might just collapse and crumble. God forbid, if that happens, we are in for a disaster which is immeasurable in size and nature. So that's the first appeal that we must have to all the people who are watching this, and to spread the message that we can't run that risk. I rest my case for the time being. That was absolutely correct, sir. Since in Calcutta, we can see the situation all across, like when you move in the streets and you can see, like, people are walking without mask, or maybe like wearing the mask just here, or leaving the nose apart, and when you tell them also, they hardly care.
yesterday one of my friend called me up, and they are like, the family has been part of this scenario where they are going across the street and telling the people also, please wear your mask properly, and they're providing all these things whatever is required, but still people are not taking care of. And if you take care of yourself, people mock at you. This is something really happened to me also. I have gone through this scenario. And when you walk across the street wearing your mask and covering yourself with a shield and wearing your gloves, people mock. I don't know why. Sometimes I feel like, am I right or wrong? They are putting you into such a position where they are making you feel that you are on the wrong path and they're on the right track. So, do you have any suggestions for them? I honestly don't have any suggestions for them. I can only appeal to them. You know why I kind of don't have any suggestion for them, because it has a very deep genesis. The root of this problem is very, very deep. It is connected to wrong perceptions of freedom. If you kindly allow me to sort of be a little dwell a little on philosophy, then it stems from complete misconception and wrongly placed idea and concept of freedom. When freedom means that I can do whatever I feel like, and people around me can be affected no matter how, and I don't care, if that is the definition of your freedom, your very basic education has to be questioned. Exactly. I mean, and that is exactly what is happening not only in India, but it's also happening in very many advanced countries where people are refusing. They're thinking that this is an infringement in their personal freedom. In countries like the UK and the US, and people are thinking that the government cannot impose on them such a thing, such an order, wherein wearing a mask would be mandatory. They think that this is against their personal freedom. Now, if someone's personal freedom goes to an extent where it jeopardizes the personal freedom of many, then I have serious doubt about the definition of that personal freedom. As I said, that it is connected to the very concept of freedom, the very concept of individuality vis-a-vis society. I am an individual, you are an individual, but we are definitely part of a very large society, a society which is at your home, in your family, a society of your friends, a society in your mohalla, that is in a locality, a society in your region, in your country, and subsequently a society in the world. And therefore, I as an individual, I have responsibility towards this greater society, which is the global society. And I must not do a thing which goes against the interest of the members of this global society. And that's exactly what is happening now. It is happening primarily for two reasons. One is lack of proper education. Please, when I say education, kindly don't understand me as qualifications which you receive from the university, because qualification received from the university is not equal to education. Absolutely. So yes, there is lack of education, and then there is lack of perception of freedom. These are the two main reasons why this is happening. And people generally, this is a psychological propensity of human being, that they feel that when they ignore an existing rule or existing practice, they tend to become hero. Absolutely. This is some idea that has come down to us from our film industries. I'm sorry to say this, that they kind of promote this idea that when you do something which is not normal, then you are anti-establishment, and then you are treated as a hero. So this is something that they would like to practice. So when Mr. Triloknath Pandey is wearing a mask and walking down the street, they said that he is a fool because he's following the norms, and I will not wear a mask, and therefore I'm a hero. So that's my answer to your question, sir. Absolutely correct, sir. I'm absolutely content with that. And so a few more things would like to today itself I was going through, and yesterday also I read about the WHO. What they say, like the vaccine is in process, and the name of the vaccine is COVAX. They are working all across the world. They are working on it, and they said that there is no point or means talking about it at the moment because they are working on it, and maybe in 2021 we can hopefully
it will be in the hands of the people, and that is also like 20% of the population will get in the other things. So it's not possible. They are calling people to come and join at this point, at this juncture, which is really devastating at many times. We can talk about that later on as well. But the thing is like common people, because what I feel like, if you're educated, as you said, educated means like you should have a proper knowledge, you should have the understanding of being Indian. Like being Indian means you cannot only go on demanding about the rights, right, this is my, these are my rights, these are my rights, but what about the duties? The duties, as a like a, since I'm a teacher as well, so whenever I see people on the street, I just try my best, means to tell them, please wear your mask properly, maintain 1 meter gap. That's the normal, rules which has been put by the WHO as well. So, but still, are we following it? Today, just a few days back on 19th, the High Court has declared that only 19 or 45 people. Now it has come to 45 people in these pandals inside. But when you get into real pandals, because our my friend Gokul was in these pandals and moving across, I think he will be able to give us a few feedback on this thing. Yes, Gokul ji, क्या हुआ था? क्या स्थिति थी? Could you just put on something, so that we can also hear? जैसा कि मैंने कल देखा, मैंने जो अनुभव किया, पैंडल्स में तो लोग अनुमान जो कोर्ट का निर्देश है और राज्य सरकार का निर्देश है कि 20 लोग नहीं जा सकते और 20 गिनती के लोग ही जा सकते, उसका तो पालन हो रहा है सर। मगर पैंडल के बाहर ऑन द वे, जहां पे हम लोग चलते हैं, फुटपाथ पे हो या आसपास क्षेत्र में, वहां मोर देन 20-40 गैदरिंग्स आपको देखने को मिलेंगे और काफी समूह में लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। पैंडल्स में उनको रोक दिया जाता है, इसलिए वो विजिट नहीं कर पा रहे इंटरनल, और वहां एंट्री नहीं हो पा रही है। वरना अगर आप देखेंगे तो सराउंडिंग में बहुत ज्यादा क्राउडेड है। Exactly. So this is the scenario. He was on the streets with his cameras. So, and we were watching from here. Definitely, festivity is definitely a part of our integral part of our life. But why to risk the life of the other people? So definitely, the education is questionable at times. Are we not following the norms, and why we are not following the norms? As you said, sir, correctly, that we tend to take freedom for granted, and this is the result of it. And definitely we pray to God that it should not be there in such a because WHO has also already announced that there will be second wave or third wave which our country will face. There will be shortage of oxygen. Every person need to have that thing, and there will be shortage of beds and everything. So we belong to a country where we still struggle to get a proper medicine as well, right? So for everybody, it's not possible. So I would like to ask few things again, sir, to you also, just to you. So in this regard, like government, in your view, is government taking proper precaution or informing people, or who is that means wrong part? We the people or the government? It's a difficult question to answer straight away, but I think I would like to bring out one important issue here, is that I would like to bring out one important question to answer your question. Then the question is, why in a democratic setup you need a court of law to raise awareness among people? When there is an elected government and the government has the entire machinery to itself, and the government can, being the having the executives of the government, they can implement any rule and any regulation. They have the entire machinery with them. The state police is there with them, and every possible machinery that you can think of except judiciary, right? Exactly. In spite of that, why did in the very last hour judiciary have to come to put things straight, to put things right, to put things on its actual track? Why did we need a high court to tell us that there are only 20 people allowed inside a pandal? Exactly. Why didn't it come from somewhere else?
why did we encourage the worshipping of Mrinmayi and did not encourage the worship of Chinmayi? At least for 1 year. At least for 1 year, we could tell everybody that you worship the God within you. You worship the mother that you hold dear to your heart. I wish I could say this in Hindi, but the Matri Puja that we do, the puja actually takes place inside our heart, right? Absolutely. So we could very well be satiated this year doing puja inside our heart rather than going out for some kind of festivity, some kind of show, rather I would say, some kind of external show. That was not needed, because we knew very well right since March 2020 that how dangerous it could be. As time progressed, we found out the intensity of the danger. So in the month of October, we could have easily told people that, look, this time we are not doing puja outside. There is no puja. You will be surprised to know. I need a confirmation from you people. Maybe you will have, but I have a few friends and family members in Delhi. Mm-hmm. I asked them that Chittaranjan Park and all the other places where there is Durga Puja. They said that there is no Durga Puja in Delhi. Now, this does not, of course, eliminate that there is no Diwali in Delhi. There will be Diwali in Delhi, and there will be stubble burning in Punjab. All those things will happen, but at least one thing is not taking place. Now, my question is, when God goes out of your heart and starts sitting in a pandal outside, and that becomes more important than a God inside your heart, then this is what happens. We tend to go on the path of destruction. I mean, believe me, I am sharing with my family members my anxiety that we are looking forward to the days of, say, 14th November, Diwali. From 1st November to 14th November, we got to look at it very carefully how the graph rises. Exactly. If the graph rises exponentially, like this, exponentially, we are in for a tremendous, absolutely unimaginable disaster to happen. And I don't know how or based on what we are expecting that it is not going to happen, because the available statistics say just the opposite. Both in Brazil, in the US, in other countries, and other countries, I think all of us are aware of the fact that many other countries, particularly in Europe, they are considering putting the lockdown back again because it has gone beyond all measurable control methods. Exactly. So I think I've answered your question. Who should have taken initiative? Thank you, sir. Thank you. So I would like to take the opportunity to hand over this thing to Ma'am Shushma again. Yes. Yes. Yes, ma'am. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Sir. Yes, ma'am. I request Ma'am Shushma to take over. अच्छा, यस, थैंक यू त्रिलोक सर। आप लोगों ने बहुत बढ़िया से ये जो अभी सबसे ज़्यादा चीज़ है कि जो जागरूकता जो लोगों में आना चाहिए, तो मास कम्युनिकेशन जो बात है, इस पर बहुत बढ़िया से चर्चा आप लोगों ने किया। सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे बड़ी बात है कि सर को मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि सर के अंदर जो ज्ञान है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, ये लोग जाने समझे। लेकिन सर इतने अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, इतने ज्ञानवान व्यक्ति हैं सौमित्र सर, कई स्कूलों के प्रिंसिपल रह चुके हैं, अभी भी वो प्रिंसिपल हैं, और उसके साथ साथ इनका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं इनको एक विद्वान जो लोग हैं उनमें इनको पूजा जाता है, समझा जाना चाहिए। और इसलिए मैं चाही कि सर आकर के इस विचार पर डालें, अपना प्रकाश डालें, ताकि हम लोग सभी लाभान्वित हों। अब मैं अविलंब किए हुए त्रिलोक भाई से कहूंगी कि प्रेम शर्मा मैम को मंच पे बुलाएं और उनके विचारों से थोड़ा सा हम लोग रूबरू हों। धन्यवाद। जी बिल्कुल मैडम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रेम शर्मा मैम हमारे साथ हैं और इनसे मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि आपके क्या विचार हैं, हमें क्या करना चाहिए? मैम मुझे विश्वास है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। पहले तो हमें जी ये सोचना चाहिए, हमें अगर
अगर हम अधिकारों की मांग करते हैं तो कर्तव्यों की पूर्ति करना हमारा दायित्व है। हम अधिकारों की मांग तो करते हैं लेकिन कर्तव्यों की बात भूल जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी है। आप मांगिए और दीजिए भी, तो ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी होनी चाहिए सबके अंदर। दूसरी बात ये है, अगर हम खुद ऐसा नहीं कर सकते और हमारे ऊपर दी जाती है तो उन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। हम खुद तो कुछ करेंगे नहीं और गाइडलाइंस भी अगर नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपने लिए समस्याएं तो पैदा करेंगे, दूसरों के लिए भी समस्याएं करेंगे। बिल्कुल। हमें अपने आप को सेफ रखना है, करना है, लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचना है, क्योंकि समाज में हम मिलजुल कर रहते हैं। हमें औरों के बारे में भी सोचना है। ये दूसरी बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी बात ये है कि हम अपने परिवार और समाज के साथ रहते हैं। परिवार और समाज की हेल्थ के बारे में, समाज के सभी प्राणियों की हेल्थ के बारे में अगर हम सचेत रहेंगे तभी हम अपने समाज को हाइजीन और जितने भी हमारे रूल्स हैं, हेल्थ रूल्स के बारे में जागरूक कर सकेंगे। पहले हमें जागरूक होना होगा, फिर दूसरों को जागरूक करना होगा, ताकि स्वास्थ्य के जितने भी नियम है, हेल्थ जितने भी नियम है और स्वस्थ समाज हमारे सामने रहे, इसके लिए हमें दूसरों को भी जागरूक करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, अक्सर हम लोग देखते हैं जब हम लोग रास्ते में निकलते हैं, रास्ते पर जब तो वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं हमारे आंखों के सामने झलक जाती हैं और दिख भी जाती हैं कि हम लोग वहां से गुजरते हैं, गुजरते वक्त जो है बगल में ही चाट पकौड़ी की दुकान भी खुली हुई है, सारी दुकानें खुली हुई हैं, सब चीजें। वो पहली बात तो यह है कि सरकार ने साफ तौर पे कह रखा है, केंद्र सरकार हो, WHO ने साफ तौर पे कह रखा है कि 1 मीटर की दूरी जो है, 1 मीटर की दूरी आप बना के रखिए, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि मास्क पहन के रखें, हो सके तो शील्ड भी पहन के रखें और अपने साथ वो सैनिटाइजर जो है वो लेकर चलें और हमेशा जो है अपने आप को सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ये बहुत जरूरी चीज है। परंतु कारण क्या है? जैसे सर ने कहा कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को जो स्वतंत्रता की जो परिभाषा है, हम अपने अनुरूप उसको तोड़कर घुमाकर अपने हिसाब उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भारत है, भारत में हम लोग कर लेते हैं। विदेशों में कुछ दिन पहले सिंगापुर से हमारी एक मित्र है, यहाँ पर आई थी, मतलब कि वर्चुअली बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वहां पे $300 और $500 के फाइन लगा दिए जाते हैं अगर आप मास्क उतार देते हैं तो क्या ऐसे कुछ नियम अपने देश में नहीं लागू किए जा सकते? यहाँ पर लेकिन अभी दुर्गा पूजा के पहले ये नियम लागू किया गया है। एक गवर्नमेंट ने भी है कि आपको ये फॉलो करनी है गाइडलाइन। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर निकलता है, send him back home. These instructions are given to the police. They should not be allowed to spread this pandemic only because of their carelessness. उनकी असावधानी के कारण इस बीमारी को और इस महामारी को, इस पैंडेमिक को फैलने नहीं दिया जा सकता। अगर कोई घर से बाहर निकल रहा है बिना मास्क के, उसको घर भेज दो। और कई तो यहाँ डैम केयर एटिट्यूड कईयों का होता है, वो मास्क यहाँ सिंह के नीचे लटका कर रखते हैं। दैट इज ऑफ नो यूज। इसका कोई लाभ नहीं है अगर आप यहाँ अपनी गर्दन पर मास्क लटका कर रखते हैं। एक्चुअली मास्क का मतलब है जो ड्रॉपलेट्स है वो न तो आपके अंदर, आपके एयरवेज में जा सके और ना ही दूसरों तक पहुंच सके। उससे प्रोटेक्शन के लिए वो मास्क लगाना जरूरी है। बट पीपल डोंट रियलाइज। अब ऐसी बात नहीं है दैट दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। वो लोग जागरूक होते हैं, उन्हें ये सारी गाइडलाइंस पता होती है, सारे नियम वो जानते हैं। पता नहीं क्यों एटीट्यूड का फर्क है, दे डोंट ओबे। जी बिल्कुल। There are many people in our society who know this, but still they don't. जी, जानते हुए भी फॉलो नहीं करते हैं। उसके अलावा एक बार नहीं, बार ऐड दिया जाता है कि आप हाथ धोइए या आप
20 सेकेंड तक अपने हाथ धोइए, बस there are many people who are not following, but it should be followed for the family, for the protection of the family, for the protection of the society. They should do this. हालांकि अवेयरनेस भी है, मैं एकदम क्लियर भी कहना चाहती हूँ कि है, मालूम है, जागरूकता है, सारी गाइडलाइन मालूम है, पर फिर भी नहीं मानेंगे। प्रॉब्लम, हमारी समस्या तो वो यहाँ है कि कुछ A few days back I was going to college. उस समय मैंने देखा people are boarding the bus. They have mask in their hands, but they are not wearing. Maybe they are trying to do some marketing. Exactly. It's sad. He forced them to get down. Forced them. Such people must be there in our society. Exactly. I agree with you, ma'am. Just would like to share a small story. एक कहानी है छोटी सी, जहाँ पर एक बंदा होता है जो अपनी किस्मत को आजमाता है। वो क्या करता है कि एक उसका मित्र है, मित्र कहता है कि देखो भाई, मेरी किस्मत जो है बहुत बेजोड़ है। तो बोला कैसे? तो उसने कहा कि देखो, इस पटरी पे मैं खड़ा होता हूँ, ट्रेन आएगी और मैं नहीं मरूंगा। और वो बिंदास वहां पे खड़ा हो गया और ट्रेन आई, गुजर गई। तो पता चला कि बगल वाली पटरी से वो ट्रेन निकल गई, बच गया। फिर दोबारा बोला कि देखो मैं फिर से करके दिखाता हूँ। फिर वो बगल वाली पटरी जिस ट्रेन गुजरी थी वहां जाके खड़ा हो गया और फिर वो देखा, देखो मैं नहीं मरूंगा, और ट्रेन आई और गुजर गई। पता चला कि उस दिन भी जो है ट्रेन जो है वो बगल वाली पटरी से गुजर गई। तीसरे दिन भी खड़ा हुआ। तीसरे दिन जाकर वो बीच में खड़ा हो गया और जाके बोला कि देखो अभी ट्रेन आएगी, देखो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। खड़ा रहा, काफी देर खड़ा रहा, तो ट्रेन आई नहीं। आंख खोला तो पता चला पीछे से ट्रेन आई और उसको कचट के चली गई। दिस इज व्हाट कोरोना इज। This is what corona is. People are not realizing. And when they realize, I think there won't be any realization afterwards. नहीं किया जा सकता। See, actually, it's not sure. Even the government says, even the WHO has said, like, there is no guarantee that you will not, the one who has been infected will not be infected in near future. So it's going to come back. And recent research has said that those who are cured, there are different elements as well. Like, they are suffering from, like, there is a swell in their heart or something like this. Things are coming up. Medically, they are getting sick. But sickness is not here, but all is here. So people need to understand these things. So I would like to move on to ma'am. One more question to you, ma'am. एक और प्रश्न है आपके मार्फत से जनता तक जाए कि आज के समय में एक समय होता था जहां पर हम लोग आजादी के पहले, जब हमारे जो अंग्रेज थे, तो पढ़े लिखे लोग जो होते थे ना, वो जाकर कहते थे, they used to go and advertise, rather I would say, they used to go and tell the people, please be careful, इन अंग्रेजों से सावधान रहिए। जिसकी वजह से बहुत जो है वो डंडे भी खाए, बहुत लोगों की रचनाएं जलाई गईं और बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां भी खोई। बहुत लोग ऐसे भी थे जिनकी जिंदगियां भी दांव पर लगी। आज के समय में जब ऐसी स्थिति है, कोरोना नामक एक जो है एक बीमारी हमारे सामने है, तो हम पढ़े लिखे लोग या फिर जो इसके बारे में जानते हैं, जैसा कि ये चैनल जो कर रहा है काम, absolutely hats off to you, Mr. Gokul Murarka ji and the team. Thank you, sir. Because this is very much important. We need to go to the people and tell them, listen, you need to follow certain rules which has been already aligned and has been placed to you. If you're not following it, we the people of India need to take this. Why don't we follow? Why do we fall into their trap? Why do we start following them, the wrong things, right? So with this regard, just the question is that for you, ma'am, कि अभी के समय में हम भारतीयों को जो नियम का पालन कर रहे हैं, क्या उन्हें जाकर आम जनता में जब वो जा रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, जहां पे भी जा रहे हैं, अगर कोई ऐसा दिख रहा है, तो क्या उन्हें ये बोलना सही नहीं है कि भैया आप मास्क पहनिए, प्लीज वेयर योर मास्क, मेंटेन at least a few feet distance, 1 meter distance, that's what is advised by the WHO?
क्या ऐसा हम लोग नहीं कर सकते? या फिर जो लोग रास्ते में हैं, जो पंडाल घूमने जा रहे हैं, क्या वो अपनी दूरियां नहीं बना सकते? कम से कम ऐसा तो कोई होगा। क्या कोई नहीं है वहां पर? क्या पुलिस नहीं है? या फिर उस लाइन में जो लोग खड़े हैं सब वैसे? जी जी मैडम, one times I have faced problems regarding this. Say somebody, you do this and you don't do this. They say that, oh, ये पागल है इसको, अरे इनकी बात को ये सब ऐसे बोलते रहते हैं. So actually, if you are guiding somebody, if you are giving instructions to somebody, if you are speaking the truth, you will be in trouble in future. And I have personally faced such problems. आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी को आपने देखा कि मास्क नहीं पहना है, आप उसको कह रहे हैं मास्क क्यों नहीं पहना? तो मर्जी this type of answers we get. আপনার কি অসুবিধা হচ্ছে? আমি পড়িনি, আমি mind your business. But actually, if you get such answers, exactly. It doesn't mean that you have. आपको लेकिन काम करते रहना होगा. ये नहीं कि अगर आपने एक बार तो आप वहां से दूसरा रास्ता पकड़ेंगे. नो, नेवर. डू व्हाटएवर यू थिंक राइट. I agree. जरूर आप लोगों को जो भी गलत काम कर रहे हैं उनको ये सलाह दी. Sanitizer in my bag. Use this. Now you use this. Exactly. I agree with you, ma'am. Now, thank you for that. मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा, जैसा कि प्रेम मैम ने बोला. प्रेम मैम, मैं प्रश्न करना चाहूंगा. Yes, I think she's hearing you, sir. गोकुल जी, अपना प्रश्न पूछिए. जी, मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसा कि प्रेम मैम ने कहा कथनी और करनी में, जैसा कि प्रेम मैम ने कहा कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. केंद्र सरकार का भी आग्रह है और राज्य सरकार का भी आग्रह है, मगर एक चीज आप देखें, सड़कों पे यथार्थ कई जगह आपको मास्क और फेस शील्ड फेंके हुए नजर आएंगे. ज्यादातर आप देखेंगे मास्क और ग्लव्स अन्यथा इधर उधर फेंके हुए और बिखरे नजर आ रहे हैं अभी इन दिनों सड़कों पे. उसके लिए लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं आज वो, और फैला रहे हैं. पैंडेमिक सिचुएशन है. सौमित्र सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन है, लोगों की मानसिकता अभी भी क्यों नहीं सुधर रही है? अब वो किस तरह से जागरूकता चाहेंगे? केंद्र सरकार ने कहा है, राज्य सरकार ने, उसके बाद ही वो इधर उधर फेंक रहे हैं इन चीजों को. See, I am from the field of education, right? And whatever little I know in life, I know about the experiments and results of education, but I don't know much about other things. I can tell you one thing, that, where there is a serious lack of education, where there's a serious lack of understanding of our own culture, kindly mark my words, I said lack of understanding of our own culture, then these are things that you can easily expect. When there is a lack of appreciation for our own land, for our own culture, for our own language, for our own food habit or dress habit, whatever defines you externally, I'm talking about the cultural traits, the social traits, the anthropological traits of a group of people. When we are completely unaware of these things, when we are ignorant and we are negligent about such things, this is definitely an obvious consequence of those. I will try to tell you why. See, the same person, Mr. Pandey or Mr. Mullik, when they go to this, I'm actually referring to a speech of Dr. APJ Kalam. When we go to Singapore airport, we can't even think of throwing something from our mouth, whether it's gutka or whether it is a piece of paper on the airport or anywhere on the street, because we are afraid that we might be caught and there could be a very heavy fine in dollars, Singaporean dollars on us, on the spot.
But here in Kolkata, you will find that the pavements of Kolkata, including the main pillars of Howrah Bridge at their foot, they're all decorated by gutkas. And decorated to such an extent, yes, decorated to such an extent that people had to organize separate covers for them. Exactly. You know, see the approach from the government. They could not stop people, but they put up separate cover so that now if you spit on the cover, you don't spit on the main structure, but you are still allowed to spit. There's a very clear message that I am covering the main structure because the main structure is getting eroded because of gutka. So I will allow you and I will encourage you to spit, but spit on this, not on the main pillar. Okay. So we are not trying to arrest the problem and stop the problem at its root. We are letting it happen. Can you tell me that how long does it take to stop plastics in a particular area? All you need to do is just stop production. That's it. Absolutely. Those small little bags that we carry in the, from the market and we take it back home and throw it here and there. Like Mr. Murarka is saying that now masks are lying all over. I will like to very humbly tell Mr. Murarka that before the masks came to Kolkata, plastic packets were lying everywhere, and they are still lying everywhere. If you find one mask on the street, you will find 10 packets on the streets in the same place. Absolutely, sir. So we could not stop plastic packets, and those plastic packets going to the drain, they finally land in the river. From the river, they go into the ocean, and from the ocean, they go into the aquatic animal stomach, and from there it rolls in the entire environmental system cycle. So we can't do anything about it because we don't have the political will to do it. Let's be very clear about it that we don't have the political will to do it. If we wanted to stop it, it takes 10 days or 7 days to stop it. Tell me, how could the people in the advanced countries follow this, and they cannot even think of spitting on the street? They cannot even think of throwing a small little paper on the street. They can't even think, let alone doing it. So why can't we do this? The lack of education and the lack of punishment from the administration. Sir, I would like to bring to the notice of everybody here, since we are talking about awareness during festivals, and awareness obviously does not include only pandemic COVID-19. It also includes many other things. I would like to draw your attention to one more point. Now, all of us are aware of the fact that there are hundreds of bikers during pujas. Last night, when I was trying to close my main door of our house on the ground floor, every night I do it around 10, 15, 10:30. I went to close it, and when I was closing it, I saw about 10 motorbikes, each one carrying 2 or 3. So about 30 or 25 young boys. They were riding on those motorbikes. None of them had masks. None of them had, helmets, and they were riding at a breakneck speed. So, isn't it also a part of awareness that we should be discussing? Absolutely. If you look at it carefully, if you Google it just now, you will see that the number of deaths that take place on Indian streets because of lack of helmets, you will be astonished to see that how is it possible that it is happening that way? Every time people are trying to, tell everybody that please wear a helmet. Now, who is wearing a helmet? Why can't we do it? Why can't we implement it? Because we are lax in our administration. If the administration would have caught somebody, I will give you one simple example. If the administration would have caught a particular person without helmet and say, thank you very much, I take your license, I punch it. Now, and it goes into the database. Within 3 months, if you are caught again, your bike will be seized and your license will be seized. Sir, it will stop within 15 days. Absolutely. Because when a young person buys a bike, or with his father's money, mostly it is with father's money, 45,000, 50,000 rupees, and the father will say that last month I gave you one bike. Now after 1 month you're coming and asking me. Absolutely. Absolutely. Professor Sharma. In India, strict rules must be there in India. Loki bhai, I just want to tell you one incident. I'm president of one NGO, Nai. We started a campaign. Don't use plastic.
And then there was one charcha, and in that charcha, I said that it is the duty of the public. Why should they be punished who is using single use plastic bag? We must say no to plastic bags. It is our duty to say no to plastic bags. Once we do it, plastic bags will not be there in the market. If we refuse to accept, we have to do that. Absolutely. Right? लोकी भाई अगर हम ना कर देंगे तो आएंगे प्लास्टिक बैग हमें पहले ना कर देनी होगी जी बिल्कुल Absolutely. We are with ma'am also. Ma'am Sudami Yadav is with us. I request her. Ma'am, can you hear me, ma'am? Sudami ji. हेलो हमारी आवाज आप तक आ रही है मैडम? I think there's a technical glitch. Anyhow, a few more things like even for this coronavirus and whatever is required, as Sir said, that we need to have certain rules which has to be a little bit stringent in nature and has to be taken seriously. And as I believe, like, you know, as we believe, it's better to quote we, because we belong to India, where democracy is taken in their own way. So one thing is very much important. The rule has to be in such a way where people cannot flaunt with it. Number two, people should be careful what they're doing it. And those who are aware of it, they should come forward and tell the people, or rather educate the people to follow rules and regulation, because this is something which we are missing all across India. And we need to work on this. We all need to work on this. And I would like to pass on to Ma'am Shushma. Ma'am, please. One thing. Yes, ma'am. One thing. जी कहिए. हाँ, please go ahead. Take example. Just as Puja Committee of Delhi, Chitranjan Park, they did Ghat Puja उन लोगों ने की है. No mass gathering. Just example we can say. This is an example. Because this is the time where we need to unite against coronavirus, right? We need to unite against coronavirus, not a helping, or rather give a helping hand to coronavirus. Come, please touch me and make me a part of it. So this is something very much important for all of us. As an Indian, we need to be a little bit careful, because you are not endangering your own self, but the other people as well, and you do not have the right to do that. Ma'am, Shushma, please. अच्छा, धन्यवाद त्रिलोकी सर. अब मैं धन्यवाद प्रेम शर्मा मैम, सौमित्र सर, त्रिलोकी सर. अब मैं विलंब किए हुए सुदामी यादव जी को बुलाना चाहूंगी. और सुदामी यादव जी, क्या आप मेरी आवाज सुन रही हैं? सुदामी यादव जी. सुदामी यादव मैम. लगता है उनसे संपर्क टूट चुका है. हाँ, संपर्क किसी न किसी तरह से तकनीकी समस्याएं हैं. कोई बात नहीं. हाँ, उनकी आवाज आ रही है. हाँ, सुन नहीं पा रही थी किसी को. अच्छा, सुदामी यादव मैम, हमें मेरी आवाज जा रही है? जी, आवाज जा रही है मैम? एकदम. बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर. और आइए आप अपने विचारों से हम सबों को अवगत कराइए. और साथ साथ जो इसके पहले मैं सुन नहीं पा रही थी, लेकिन भी आपकी आवाज आ रही है. कोई बात नहीं. और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या भविष्य में जुड़ेंगे, वो सभी इससे लाभान्वित हो, क्योंकि अभी जो समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं के बीच एक अदृश्य जीवाणु से हम किस तरह से उस पर विजय प्राप्त करेंगे, इसके लिए आप अपने विचार हम सबके साथ साझा करें. स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है.
I think ma'am needs to unmute herself. मैम अपने आप को unmute कर लीजिए. मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. अनम्यूट कीजिए. सुदामी मैम अनम्यूट कीजिए. I think she's not able to hear us. Okay. Yes. म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं, थोड़ा सा देखिए. सुदामी मैम. Okay. और तकनीकी समस्याएं चल रही हैं शायद. त्रिलोकनाथ जी, कोई बात नहीं. जी सर. प्लीज. मैं एक पॉइंट थोड़ा रेलेवेंट समझा, तो मैं सोचा कि आप लोगों को थोड़ा बताऊं इसके ऊपर थोड़ा सोचने के लिए. जी सर. जी बिल्कुल. कि मैं एक अपना घर में छोटा बच्चा है, उनको 50 रुपया दिया. जी. तो बच्चा सोच रहा है कि हम क्या करेंगे रुपया लेके, हमको पिताजी ने दिया या जेठा बाबू ने दिया. जेठा बाबू, यू अंडरस्टैंड? फादर्स एल्डर ब्रदर. ओके. Exactly. तो जेठा बाबू हमको 50 रुपया दिया, बड़े पापा 50 रुपया दिया है, हम क्या करेंगे? तो बहुत खुश है, सोचा कि इसमें आइसक्रीम खाएंगे, इसमें क्या पता नहीं, एक मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ बाहर जाएंगे, कुछ खाएंगे, ऐसा सोचा जैसे बच्चे सोचते हैं. जैसे जिन लोगों के पास इतना ज्यादा सोच नहीं है, वो जैसे सोचेंगे उसी तरह से बच्चा सोचता है कि 50 रुपया लेके क्या क्या करेंगे. फिर किसी ने सुषमा मैम जी के घर से कोई आया, एक एल्डरली पर्सन, उन्होंने बच्चा को पूछा कि तुम 50 रुपया लेके क्या करोगे जो तुम्हारा बड़े पापा ने दिया है? तो अपना अपना जो सोच है वो बताने लगा. फिर देखा कि एक तीसरा आदमी आया जिनका नाम है हाई कोर्ट. वो आके बोलता है कि ये 50 रुपया बड़े पापा तुमको जो दिया है, इसको तुम्हारा पूरा अकाउंट देना पड़ेगा सबको, क्योंकि बड़े पापा का पैसा नहीं है. बड़े पापा हर एक आदमी से, मोहल्ला का आदमी से पैसा इकट्ठा करके तुमको 50 रुपया दिया है. Why do you need a high court to tell the people of the state what will the child do with 50 rupees that has been given to the child? क्यों पहले जब बड़े पापा जब पैसा पहले दिया था, तब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 50 रुपया से तुमको एक ठो मास्क लेना है, एक ठो सैनिटाइजर लेना है, एक ठो फेस शील्ड लेना है, इसलिए हम 50 रुपया दे रहे हैं तुमको. चलो ठीक है, 40 रुपया खर्चा हुआ, 10 रुपया तुम्हारे पास फिर भी है. एक मास्क खत्म हो गया, खराब हो गया, तो दूसरा मास्क भी खरीद लेना उससे. ठीक है. बिल्कुल. बच्चा सोचा 50 रुपया हमारा, जिसको बांग्ला में फुर्ती बोलता है, हम जानते नहीं हिंदी में क्या, मौज मस्ती कर लेंगे, के लिए दिया गया है. और फिर आके सुषमा जी का घर से कोई आता है एल्डरली पर्सन, वो जाके पूछता है बेटा तुम ये 50 रुपया लेके क्या करोगे? ये तो तुम्हारा पैसा नहीं है. बोले बड़े पापा ने. बोले तो बड़े पापा का पैसा नहीं है. तो हमारा राज्य का स्थिति वही है. बिल्कुल. शायद मैं इस पर एक जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे अक्सर हम लोग बात करते हैं कि चीजें जो हैं राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, किसी भी हो, सरकार अपने हिसाब से काम करती है निश्चित तौर पे, परंतु एक आम नागरिक होने के नाते इतनी तो समझ जरूर होनी चाहिए कि हमारी जिंदगी किस रूप में कैसी होनी चाहिए. क्योंकि जब when we talk about civilized society, because we all stay in society, and being a part of society means you agree upon to follow the rules and regulation and the norms which has been laid down since ages, and of course by the government as well. So why don't we follow that? And why people are not there? Why the policeman has to come with a baton and tell you, oh, you need to wear a mask? Right? Why the High Court has to come down and tell you, okay, you need to follow, there has to be only 45 people, when they pleaded after all, because they said before it was just 15 or 10, and then they went on pleading, then they said that, okay, you can afford to have 45 that too also in the big scale when you have those things. Why?
That's what the question is. Why not we take the decision as an Indian? Why don't we become a responsible citizen of our country? Because if we are not responsible, then there is no one on earth who's going to take responsibility of ourselves or for us. So I think Ma'am Sudami is here. Ma'am, can you hear us? Ma'am Sudami, क्या हमारी आवाज आप तक जा रही है? हेलो, ओके, तो जी जी बिल्कुल संपर्क मुझे लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं उनकी तकनीकी समस्याएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि मैं तो यही कहना चाहूंगा मैम, दो बातें और जोड़ना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा, मैम ने कहा, होनी चाहिए बिल्कुल, कि अक्सर हम लोग बातें करते हैं कि जीवन में हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। तो जिंदगी वैसी होगी जैसा आप सोचते हैं। हो सकता है कि ये समय जो है ये पूजा का समय है, आप आनंद उठा लो सकते हो, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पूजा हो, ये भी सोचिए। या शायद आपकी वजह से, ज्वलंत प्रश्न, कहीं जी बिल्कुल, कहीं आपकी गलती की वजह से किसी दूसरी की आखिरी पूजा ना हो। ये बहुत जरूरी बात है। ऐसा ना हो कि 14वीं के बाद 13वीं हो रही है लोगों की, सही बात है ना। तो ये चीजें, इन चीजों पर लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ करना नहीं है भाई, अपना मास्क पहनिए, सही से पहनिए, यहाँ तक पहनिए, कवर कीजिए, अभी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, और जो है शील्ड पहन लीजिए, ग्लव्स पहन लीजिए, और बात करनी भी है किसी से। मैं तो देख रहा हूँ कि जो रेस्टोरेंट में लोग जाके बकायदा मास्क खोल कर मजे से खा रहे हैं, वहां पे कोरोना नहीं है। वहां को मतलब जब खाना बनता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहां पे कोरोना नहीं है। वहां पे लोग जितने भी आते हैं सब सैनिटाइज है, किसी को कोरोना नहीं है। मतलब कि आप रेस्टोरेंट में घुसे, आप कोरोना विहीन हो गए, वो जीवाणु वहां प्रवेश ही नहीं कर सकता, वो निषेध एरिया है, राइट। तो वहां पे नहीं जा सकते हैं। और जहां पर भी वो लोग बैरिकेड बना के जाए, सिर्फ पंडाल में कोरोना हो सकता है, अंदर में जाइएगा तो पंडाल के बाहर कोरोना नहीं होगा आपको। इसलिए आप एक के ऊपर एक चढ़ के जा सकते हैं, कंधे पे बैठ सकते हैं, यू कैन एंजॉय द व्यू, राइट, यू कैन सिट ऑन द अदर शोल्डर एंड एंजॉय द व्यू, गो अहेड, because it's not about visiting pandals, it's all about like a hopping. हम लोग hopping कहते हैं ना, पैंडल hopping, कि यहाँ ये क्या सही में पूजा है? पूजा कूद कूद के नहीं होती है। पूजा, जैसे सर ने कहा कि ये हृदय की बात है, अगर ईश्वर से जुड़ना है तो हृदय से जुड़ना होगा, कूद कूद के नहीं होगा। इससे सिर्फ कोरोना बढ़ेगा, इससे कोरोना ही बढ़ेगा। और कोरोना का रोना जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि WHO ने साफ तौर पे कहा कि 2021 से पहले तो वैक्सीन का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो आपको कौन सी वैक्सीन मिल गई है? प्रश्न ये है, आपको कौन सी वैक्सीन मिल गई है? कुछ लोग कहते हैं ना कि आप ये खा लो तो ठीक हो जाओगे, आप ये खा लो तो ये हो जाओगे। भैया, जो लोग हो रहे हैं, ठीक होके आ रहे हैं, उनसे जरा चर्चा कीजिए। जिनके घरों में कल तक वो खेलता कूदता वो बुजुर्ग था, ये व्यक्ति थे, वो आज नहीं है, उनके घरों में जाके सुनिए, जाके पूछिए, बात कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कोरोना क्या है। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक सब कुछ है साथ, तो आस बंधी रहती है ना। परंतु जिस दिन वो हाथ से वो प्राणवायु निकल जाएगी ना, जो सामने कल तक आपके साथ बैठता था वो नहीं दिखेगा ना, तब वो कहता ना, अब पछताए होत का चिड़िया चुग गई खेत। तो हम लोग निमंत्रण दे रहे हैं। एक जगह मैंने एक वीडियो पहले देखा था, एक महिला थी, वो पीट के गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, गो कोरोना गो, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। आजकल मुझे वो दृश्य ठीक उल्टा दिख रहा, आ कोरोना आ कोरोना आ कोरोना आ। वो स्थिति हमको दिख रही है ना। तो मतलब कि आओ, स्वागत है अपने देश में। हम लोग दूसरे नंबर पे हैं। The rest of the countries are able to curtail it, and we are surging up. We are moving ahead. This is shocking. पहले हम लोग बहुत पीछे थे, और ये जैसी चीजें बिगड़ रही हैं, मतलब बन रही हैं, समय बढ़ रहा है, हमको लगता है हमारी दौड़ 1 नंबर की है। हम किसी और चीज में 1 नंबर हो ना हो, कोरोना में हमको 1 नंबर होना है। 1 नंबर हमको होना है, नंबर 1। जो है 2 नंबर पे पहुंच चुके हैं, बस आखिरी छक्का मारना है, एकदम, है ना, पार हो जाना है। तो जी, कहीं ऐसा ना हो कि वो आखिरी छक्का मारते मारते कहीं आप ही बाहर ना हो जाए स्टेडियम से, है ना, दुनिया के स्टेडियम से। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सुदामी मैम से हम लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सुदामी मैम, आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम, ओवर टू यू।
सुधामी मैम तक शायद आवाज नहीं जा रही है, या किसी न किसी तरह से तकनीकी व्यवधानों के कारण हम लोग उनको नहीं सुन पा रहे हैं। जी 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 सर, आपकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, जी मैम, आ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, बोलिए, आप बोलिए, 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 स्वागत है सर। आवाज जा रही है? जी, स्वागत। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? यस जी मैम। जी मैम, हमने चैट में लिखा है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। उनको ऑडियो से कनेक्ट कर लीजिए गोकुल भाई। जी हाँ, ऑडियो तो से बेहतर कनेक्ट होगा। कीजिए, जी बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बिल्कुल। के साथ ना हो तो ऑडियो से कनेक्ट कीजिए, जी जी, वो ज्यादा सुविधा होगा। सभी लोगों ने क्योंकि जो उनके है आज का जो विषय रखा गया है, बहुत कुछ आप लोगों ने कह दिया। जी जी जी, बोलना चाहूंगी कि ये जो महामारी जो है, व्यक्तिगत स्तर पर जो है सावधान होना होगा सभी। गोकुल जी उनको ऑडियो से कनेक्ट कीजिए। जी जी बेहतर होगा। जी। ऑडियो से कनेक्ट कीजिए, बेहतर होगा। उनके तरफ लगता है संचार सेवा में कुछ दिक्कतें आई हुई हैं, और हाँ, क्राउडेड एरिया भी है, हो इस वजह से लगता है कि नेट स्लो है उनका। जी मैं ऑन द कॉल ले रहा हूँ उन्हें, ओके। जी, मैंने फोन किया उन्हें। तब तक मैं ये चाहूंगा कि सुषमा मैम एक हाँ। इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए, क्योंकि अभी आने वाले समय में काफी चीजें बदलने हाँ, वाली मैं हैं। वही मैं भी आपसे बात कर रही थी कि जी देखिए जी अभी तो त्योहारों में हम लोग इस तरह से परेशान हैं, या कहें कि मजा ले रहे हैं, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन एक शिक्षिका होने के नाते जहां हम लोग बच्चों को एक बच्चों को यह हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग फेस्टिवल मनाओ, लेकिन उस नियमावली का पालन करो। बिल्कुल बिल्कुल। जो अभिभावक गण हैं वो लोग, उन लोगों का भी एक ही प्रश्न, परसों बातचीत हो रही थी, पूजो तो होच्छे एबार तो स्कूल खुले जावर दरकार छिलो। ये जो प्रसंग उठ करके आया है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को झकझोर रहा है। यानी आदमी जो है वो किस तरह से सोच रहे हैं कि चलो पूजा हो गया, माँ दुर्गा जाएंगी, बीमारी को लेकर के चली जाएंगी, स्कूल खुल जाना चाहिए, सब चीज नॉर्मल हो जाना चाहिए, ट्रेन खुल जा रही है, स्कूल क्यों नहीं स्कूल खुल रहे हैं। तो ये त्योहार कहीं ना कहीं एक दस्तक दे रहा है कि मौत के काफी करीब हम लोग होते चले जा रहे हैं। ना किसी भी तरह के नियमावली का पालन कर रहे हैं, ना हम लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। लेकिन आपने बहुत बढ़िया कहा, सर ने कहा, प्रेमा मैम ने भी कहा कि हम लोग सब चीज जान करके भी अनजान तब तक हैं जब तक कि वह मृत्यु हमारे घर चल करके नहीं आ रही है। नहीं आती, बिल्कुल। जब मेरे घर में आ रही तब हम लोग भगवान को कहते तुमने क्या किया। तो ये जो समस्याएं हैं, कैसे लोगों को, इन लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि भाई जिंदगी एक ही बार मिली है, ये मिलेगी ना दोबारा। तो क्यों नहीं कोरोना से हम अपने आप को बचाएं, और त्योहार का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मायने हैं, उस मायने के आधार पर हम त्योहार मनाएं, जरूर मनाएं। घर में व्यंजन बनाएं, पकवान बनाएं, अपने परिवार के बच्चों को के साथ मिलें, जो दूर रह रहे हैं उनसे हम वीडियो कॉल, अभी तो बहुत सारी तकनीकी सुविधाएं हम लोगों के पास है। लेकिन इसके पहले जब चेचक ये सब महामारी हुआ करती थी, एक फूल की चाह एक कविता है जिसमें एक जी जी महामारी की चर्चा की गई है, उसमें वह बच्ची मर जाती है, तब किसी को पता ही नहीं था कि भाई कोई अमेरिका में है, कोई भारत में है, कोई रूस में है, किसी से कोई संपर्क हो। लेकिन आज तकनीक ने हम लोगों को काफी करीब जोड़ा है, और किसी न किसी रूप में हम लोग हर चीज मना रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं।
यानी इस गम के माहौल में भी एक दूसरे को देख रहे हैं। तकनीक ने हम लोगों के करीब लाया है, अपने विचार विनिमय कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन विचारों के द्वारा हम उन सोए हुए लोगों को जगाएं जो सोच रहे हैं कि कोरोना तो कुछ भी नहीं है, सब चले जावे, माँ जावे सब चले नहीं चले जावे। तो ये सोच हमें किस रूप में बदलना होगा? त्रिलोक भाई, आप थोड़ा अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बस यही कहना चाहूंगा कि सोच बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन से आती है, जैसे सर ने कहा, और ये घर से आता है। आप किसके साथ उठक बैठक कर रहे हैं, और आप देखिए इसमें एक साधारण रिक्शा चालक भी जानता है कि कोरोना क्या है, उसकी मार क्या होती है। एक साधारण गांव का व्यक्ति भी, कुछ दिन पहले गांव से फोन आया तो बता रहे थे कि कोरोना बहुत भयानक है। क्यों? क्योंकि उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है। जिनके घरों में मृत्यु हो रही वो जान गए कोरोना क्या है, वो दूसरे उससे नहीं सीख रहे हैं। अरे भाई आपके पास आंकड़े हैं, है ना, आंकड़े हैं आपके पास, आंकड़े हैं, आंखों के सामने हैं, WHO है, सारी चीजें हैं, इंटरनेट है, जियो का पैक है आपके पास, आप खोल कर देखिए ना डेटा, किस तरह से आपको रहना, देखिए ना, सारी चीजें तो दी गई हैं, आपको बताई गई, यू ऑल नो अबाउट इट। तो यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि भाई हम कहाँ अपने आप को रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हमारी आवाज शायद गूंज रही है। हाँ, तो हमें ये जानने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। पहले अपने दायित्व के प्रति सजग हो जाएं। आप ये जानें कि आपकी जिंदगी बहुत जरूरी है, आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। शायद मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है क्या? नहीं सर, जारी रखिए सर। हाँ, वो शायद वो कहीं और से लौट के आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें करना क्या है। चाहे स्कूल खुले, इस दुर्गा पूजा के बाद खुले या कभी भी खुले, मॉल्स खुले, गाड़ियां खुले, सब खुले। जापान में आपको बता दूं, जापान में आज भी वो लोग बिना मास्क के घर नहीं निकलते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और आपको बहुत कम सुनाई देगा वहां पे कोरोना की जो है स्थिति कहीं कुछ हुई है क्या है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पालन किया है, नियम का पालन किया है। आप निकलिए घर से बाहर, परंतु वो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है, यू नीड टू कैरी दैट थिंग, वो आप लेके चलिए, वो कीजिए। मास्क पहनिए, मास्क पहनने में क्या जाता है? एक ने कहा कि सांस नहीं लिया जाता। भाई, अरे भाई, आपको मालूम है सांस की बीमारी है ये, एक सांस से दूसरे की सांस कब खींच लेगी पता नहीं चलेगा आपको, ये बीमारी है ना। फिर वो दोबारा मास्क लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा आपको। तो जिंदा रहना है तो मास्क पहनने की कोशिश कीजिए। अगर जिंदा रखना है इस देश को, अगर देश को एकदम आर्थिक रूप से इसको तंगी घोषित ना कर दिया जाए, वो ऐसी स्थिति ना आ जाए, या हम लोग कहीं उसमें योगदान ना दें। क्योंकि RBI के जो गवर्नर है उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि इट हैज पुट अ स्टैंड ऑन दी इकोनॉमिकल जो है क्राइसिस जो था, उसको और ऊपर वो धंसा दिया है और नीचे ले जा रहा है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हर प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए, क्योंकि हमारा समय जो है, ये समय बहुत बहुत खतरनाक है। आपके खिलवाड़ सिर्फ आपके साथ नहीं, आपकी जिंदगी के साथ नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति डमाडोल है। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक जनता उसके साथ नहीं खड़ी होती, ये बात मानकर चलिए। कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती है, कोई कुछ नहीं कर सकता है जब तक हम खड़े ना हो जाएं, और जब तक हम अपने दायित्व को, जो दायित्व है उसका वहन न करें। until unless we do not become responsible, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल जो होना है, सिटीजन बनिए। आप सभी से शिक्षा का मतलब ये मैं नहीं कहता कि आप जाके डिग्री उठाइए, बस इतना कहता हूं जो सरकार कह रही है। देखिए, ममता जी आके सब जगह कह रही हैं कि आप दूरी बना के खड़े होइए, क्या जाता है? आप देखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो 1 मीटर की दूरी बना के रखिए, क्या जाता है? लाइन लंबी होगी, आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ के तो आप पंडाल के अंदर वैसे भी जाने वाले नहीं है, नहीं जाने वाले हैं, सीधा नो एंट्री जोन है। तो आपको जाकर मरने की क्या आवश्यकता है वहां पे? आप एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की आवश्यकता क्या है? आप दूरी बनाइए ना। आप रास्ते में गुजरते हैं तो अगर कोई आ रहा है तो उतनी दूरी बना लीजिए, क्या जाता है? ऐसी थोड़ी बात है कि त्रिलोकनाथ पांडे यहाँ बैठे हैं तो मेरी आवाज वहां तक नहीं जाएगी, ऐसा थोड़ी है, मेरी आवाज जाएगी। तो अपने आप को संभालिए, क्योंकि ये खुद को संभलने और संभालने की आवश्यकता है, देश को संभालने की आवश्यकता है, और देश संभलेगा उसी वक्त जब हम संभलेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। जोश, जिम्मेदारी और जागरूकता, ये तीनों कहीं ना कहीं हमें इस बीमारी से बचाव के साधन और संसाधन दिखते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जोश,
हमारी युवा पीढ़ी में सबसे ज्यादा देखी जाती है जी, सबसे ज्यादा। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी, सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने उस जोश को जो उनके अंदर है उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे नहीं लेकर के बढ़ रहे हैं, बल्कि उसको विध्वंसक रूप में बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और उसका उदाहरण जैसे सौमित्र सर ने कहा बिल्कुल। कि स्टरडे नाइट उन्होंने देखा कि बाइकर्स जो हैं वो जा रहे हैं। मैं भी कल 11-12 बजे रात में अपने बालकनी से देख रही थी कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी और ऐसे भी पैदल भी चल करके हॉपिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाइक भी जा रहे हैं। तो ये युवा पीढ़ी को समझने की बहुत जरूरत है। पूजो चले जावे आर आसबे ना, ये सोच बदलना होगा। पूजा है, सभी ने कहा है कि जिंदगी है तो कल है, यदि जिंदगी नहीं तो न वर्तमान है न भविष्य है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो जान है हमारी तो एक जहान है। यह मनुष्य क्या यह जिंदगी मिला है, इस जिंदगी का सही सदुपयोग करें और अपने साथ साथ मानवता, इंसानियत का जो धर्म है उसे अपनाएं। अपने देश को, हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग किस देश में निवास कर रहे हैं, हमारे यहाँ कितने संसाधन पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन हम जान करके भी अपने बुजुर्गों और गांव में रह रहे हैं उन लोगों के लिए तनिक भी सोच नहीं पा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल की समस्या है, जिनके पास कोई किसी भी तरह का तकनीक साधन नहीं है, तो वो इतना मेडिकल फैसिलिटीज कहाँ से दे सकते हैं। तो कम से कम हम अपने अवेयरनेस यानी जागरूकता और उस जोश में यानी नुक्कड़ नाटकों के द्वारा, किसी भी तरह का मंचन के द्वारा वह अपने संदेश, अपने संवाद और कहीं ना कहीं अपने देश को बचाने की परिकल्पना करें। यह बहुत जरूरी है आज के दौर में। यदि हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, समाज का हर एक वर्ग यदि इसमें अपना समान रूप से योगदान देने लगे, तो जो व्यक्ति अनजान है वो भी जरूर समझेंगे, जानेंगे और अपने आप को बचाएंगे। त्रिलोक भाई, एक प्रश्न और मैं पूछना चाहूंगी कि इन सबों के बाद जितना भी त्योहार हो गया, ये हो गया, लेकिन कोरोना वायरस 2021 के पहले शायद हम लोगों ने चाहे वह धार्मिक आस्था से जुड़ी हो या आशावादी दृष्टिकोण से जुड़ी हो, जिस रूप से भी जुड़ी हुई हो, कर्म कर रहे हैं, जा रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है। इस धैर्य के ऊपर आप 2-4 पंक्ति, मैं सौमित्र सर को भी कहूंगी, प्रेम शर्मा मैम को भी बोलूंगी कि किस तरह से धैर्य रखने की जरूरत है सभी को। जो घबराहट है, जो बेचैनी है, नहीं मुझे जाना है, अरे जाना है तो कहाँ जाना है, ये चीज आज के लोगों तक ये संवाद पहुंचना चाहिए। और हम ऐसा आह्वान करें, ऐसे आह्वान हम लोग करते हैं दुर्गा माँ को, माँ शक्ति को बुलाने के, चाहे किसी भी आध्यात्मिक शक्ति को बुलाने के लिए हम लोग आह्वान करते हैं, लेकिन आज उस युवा पीढ़ी में, उस नौजवानों में, उस छोटे छोटे बच्चों में हमें उस तरह की शक्ति का आह्वान करना है ताकि इस महामारी से हमें बचना है। तो मैं चाहूंगी कि इस धैर्य, किस तरह से धैर्य रखने की आवश्यकता है, बस कुछ अपनी पंक्तियां दे दे। और समय सीमा को मैं देख रही हूँ, समय सीमा भी आगे की ओर बढ़ रही। सुदामी जी हम लोगों से शायद नहीं जुड़ पा रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं चाहूंगी कि गोकुल भाई जो हैं वो ऑडियो के द्वारा उन्हें कनेक्ट करके हम लोगों के बीच उनके विचारों को साझा करें। तब तक आप लोगों के पास स्वागत। बिल्कुल। मैम, जैसा आपने कहा कि हमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, चीजें हैं, घटित हो रही हैं, ये पैंडेमिक का समय है और इस समय में सिर्फ एक ही चीज काम आएगा हमारे साथ कि खुद की सुरक्षा यदि आप कीजिएगा तो देश की सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। इसलिए स्वयं सुरक्षित रहें और जहां तक हो सके लोगों को भी सूचित करें, आगाह करें कि सावधान रहें। बिल्कुल। तो एक प्रश्न है, लेकिन वो मैं पंक्तियों के माध्यम से रखना। जी मैडम। कोरोना ने हम लोगों को बहुत परेशान, में बहुत, लेकिन बहुत एक सबक सिखाया है कोरोना में। जी बिल्कुल।
एक सबक सिखाया है बहुत, हमने सीखा कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वो पंक्तियों के माध्यम से सुना रही हूँ। On the plea of busyness, neglected relatives became careless, gave importance to own existence, no matter what the consequence, no matter what the consequence. Had no moment of pleasure, had tension only, no pleasure. Had tension only, no pleasure. Value of life never measured. Value of life never measured. My decision was my treasure. My decision was my treasure. Self-centeredness. अपने बारे में ही सोचना. Once upon a time था. Lockdown gave immense time now. Past memories were revived now. Importance of near and dear one was realized now. Reality was made known by leisure now. Thoughts changed, feelings changed. There was none who could be blamed. Had enough time for self-realization. Could appreciate heartily God's creation. I could heartily appreciate God's creation. Now my question. On returning to a busy life, on starting again a normal life, will enmity start again? Will self-centeredness be repeated again? Please answer my question. Thank you. Well, that was really good. Could you hear me? Yes, absolutely. We heard you. Absolutely. Excellent poem. Excellent poem. Exactly. Self-centeredness, and that's what we are projecting towards, society as well, in all respect. So I don't know. Is here so? लोग भाई also like. एक बात और कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से कैंपेन प्रोजेक्ट हम लोग लेते हैं, उसी तरीके से अगर अवेयरनेस का कैंपेनिंग प्रोग्राम हो, बहुत अच्छा नतीजा निकल सकता है। बिल्कुल हम लोग अपने श्योर मैम, श्योर। Cleanliness is also essential now. Exactly. और पहली बात ये जो एकदम मेरा पर्सनल व्यू है, किसी भी बीमारी से अगर मुक्ति पानी है तो अपने आप को प्रसन्न रखना होगा, खुश रहना होगा। This is very much important. Mental treatment. खुश रहना होगा, प्रसन्न रहना होगा। और इस विश्वास के साथ रहना होगा कि आने वाला समय अच्छा होगा और कोरोना जरूर जाएगा। निश्चित तौर पे इन्हीं शब्दों के साथ मैं सौमित्र सर की ओर बढ़ना चाहूंगा। सर, वुड लाइक टू टेक योर व्यूज ऑन इट। I hope that in near future we will be. Yes, ma'am. Thank you. Absolutely correct. Okay, first of all, I second what Mr. Pandey has said very clearly, that if you save yourself, face a better society with smiling faces, rainbow color, and unique presence. Exactly. Yes, sir. Over to you. Sure. Yeah, if you save yourself, you save the world. That's very, very fundamental, and we have to remember this, that if I save myself in the process, I ensure that I am taking care of the people around me also. Yes. So this is very interesting process. It normally doesn't happen that way, because in every other field of life, when I take care of myself, I only take care of myself and I don't take care of others. But in this situation, when I take care of myself, I automatically ensure that I am taking care of others as well. Because the moment you put on your mask, you do, if you are infected, you don't spread the virus.
if you are not infected, you don't receive the virus. So it's a wonderful system that what Mr. Pandey has said very rightly, that we must look after ourselves and take proper care, and then the world will be also taken care of. There's one concluding point that I would like to make here. Today is 24th of October. On 14th October, we have Diwali, 14th November, which is 20 days from now. And I would like to just bring out one or two important points, that the primary area where this virus attacks, primary area, it attacks every part of the human body, but primary area that it can attack are the lungs, right? And that is why it has been suggested that we must do pranayam and we must do all kinds of breathing exercises as much as possible to keep our lungs strong, right? So that's something that we need to remember and we must practice every day. I mean, I do it myself every day, so I can freely tell everybody that please do. Yes, for immunity. Yes, for immunity, ma'am. Second thing that I would like to tell you, that we must not do something that affects our lungs negatively, you know, that jeopardizes our capacity of our lungs, such as smoking, such as living in a polluted atmosphere, and so on. So Diwali happens to be such a festival where, in the name of lighting the light, we actually destroy the environment. Let's put a very clear statement about it. You know, the moment you buy fireworks amounting to crores of rupees, and all over India you start bursting them in one night or 2 nights. If you look at India from space, it is seen that, you know, there's tremendously extra amount of light that you can see on those 2 nights because of these firecrackers. Now, what happens in the firecracker gives you an moment for a couple of seconds, you know, how beautiful, you know, 1, 2, 3, finished. But the effect that it leaves in the environment is unbelievably dangerous for the human being. And it is seen, if you ever go to Delhi or in those areas, northern India, where by then it is quite cold, and you know, because of the coldness, the atmospheric air does not go up, it remains constricted close to the ground level, and as a result what happens is this pollutants that they get trapped within this, and then people will have to breathe within that. So imagine, as it is, we have corona walking by our side every day. As it is, our lungs are weak already from polluted environments. Now, if this year 2020 Diwali again we burst firecrackers and we pollute the environment, God knows how many times, then we are only asking for a death chamber in our country. Absolutely. So this is something that I would request all of us to sort of spread and remember, that we can't do this anymore. Time has come when we must act sensibly, responsibly. And you know, I listened to the lecture of a very great primatologist, world's great primatologist, Dr. Jane Goodall, once in Rabindra Sadan in Kolkata. It was a 1.5 hour lecture. There are certain sentences that I remember within quotes, and one of those sentences is that, who gave me the right to destroy the future of my grandchildren? Who gave me the right to destroy the future of my grandchildren? You know, if we leave this kind of a polluted world for our next generations, for our grandchildren, then they will not forgive us. They will not remember us with fond memories. They will say that my grandfather made this world and has given it to me. You know, it is called the legacy that we are leaving behind for our next generations. They will not respect us for the legacy that we are leaving behind for them. I would like to conclude with that. Absolutely. Thank you, sir. Thank you. यदि सुदामी मैम जुड़ पा रही हैं तो उनको बुलाइए, और उसके बाद जो हम लोग कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा में दे देंगे इनको। वो जुड़ी हैं मगर उनका माइक अनम्यूट है। You know, it is called the legacy that we are leaving behind for our next
यस सुदामी जी, आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को कम करके अपने विचार प्रकट करें। यदि सुदामी मैम बोल पा रही हैं तो मुझे बुलाइए। सुदामी जी, आप अपने बैकग्राउंड ऑडियो को म्यूट करें और अपने हाँ जी अनम्यूट हो जा रही हैं। चलिए कोई नहीं, कार्यक्रम को जारी रखते हैं। सुषमा मैम, आप बताएं आपके क्या विचार है इस कोरोना पैंडेमिक सिचुएशन में, कैसे हम यथासंभव बच सकते हैं और जागरूकता फैला सकते हैं, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें और समापन भी करें। जी मैम। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि एक बार ऑडियो के माध्यम से सुदामी जी को जोड़ा जाता बाय फोन कॉल। हाँ मैम। अच्छा मैम, मैं बोल रही हूँ कि सौमित्रो सर जी ने बहुत अच्छे से जो अच्छा मैम मैं बयान किया है, तो और सर अधिक चर्चा न करते हुए मैं चार वाक्य में जो है वक्तव्य को समाप्त करूंगी, क्योंकि हम लोगों ने समय भी काफी ले लिया है। जी मैम। कोरोना के रूप में समय ने लिया करवट, कोरोना के रूप में समय ने लिया करवट, इसकी गंभीरता को पहचानो हे मान। कोरोना के रूप में समय ने लिया करवट, इसकी गंभीरता को पहचानो हे मानव। न कर तू दंगा फसाद, न कर कूटनीति, न कर तू दंगा फसाद, न कर कूटनीति। धैर्य और अनुशासन रखकर दे दे इस कोरोना को मार, दे दे इस कोरोना को मार। तो ये जो है आम जनता से हम लोगों का अनुरोध है, हम लोग सलाह नहीं दे सकते हैं, अनुरोध कर सकते हैं कि वे जो है समय की संजीदगी को समझे, सावधानियां बरते, सतर्क रहे। धैर्य, हम लोगों को जो धैर्य रखकर कर्म करते जाना है। एक न एक दिन एक कोरोना महामारी हम लोगों के बीच से जरूर जाएगी। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग अपना वक्तव्य ही समाप्त करेंगे। कर्म करो और रखो धैर्य, कर्म करो और रखो धैर्य, मेहनत न होगी बेकार। स्वीकार करो हर परिस्थिति को, खुशियां होंगी तेरे द्वार, खुशियां होंगी तेरे द्वार। धन्यवाद सुषमा मैम। तो यहीं से हम लोग विदा लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सुषमा मैम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। यानी यदि सुदामी मैम अपने विचारों को नहीं प्रकट कर पाती तो हमें अफसोस होता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विचार है हम लोगों का साझा विचार है। हाँ, तो हम सभी जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक संदेश दे रहे हैं, एक संवाद भेज रहे हैं, ताकि लोग समझे, जाने। और जहां तक है कि आज जैसे गोकुल भाई ने पूछा है कि आप क्या विचार व्यक्त कर सकती हैं या आपका क्या राय है, तो मैं यही कहूंगी कि भाई सबसे बड़ी बात है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सभी घर में रह करके ही पूजा परिक्रमा, और हमारा मीडिया चैनल जो है वो पूजा परिक्रमा का लाइव कर रहा है, आप उससे भी देखिए, वहां से भी आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यदि आपके पास बहुत सारे कपड़े हो गए हैं तो ठीक है, आप कपड़ा घंटा घंटा में बदल करके अपने आप सेल्फी लीजिए और उसके बाद उसको अपलोड कीजिए, सोशल मीडिया आपके साथ है। तो अपनी खुशियों को बांटने के लिए हर संसाधन आपके पास है, तो क्यों नहीं। और खाने की बात है तो कोई बात नहीं है, अपने घर में जैसे हम लोग तो अभी पूरा तरह से किसी भी तरह का खान पान जो है निषेध रहता है इस दौरान, नवरात्र के दौरान, तो अपने घर के ही व्यंजन पर हम लोग विशेष रूप से ध्यान देते हैं। लेकिन जिनको बिरयानी खाने की आदत है, पिज्जा खाने की आदत है, तो वो यही सोचे कि चलो भाई आज जो खाना बन रहा है जितना हो सके, यूट्यूब में बहुत सारे खाने के तरीके दिए जा रहे हैं, वहां पर सीखे, खुद मेहनत करे, आत्मनिर्भर भारत की तरह बने, अपनी जिम्मेदारी को समझे। चाहे ऐसी बात नहीं है कि घर में मम्मी ही पका के देगी तो हम खाएंगे, आप खुद जाओ, खुद बनाओ, सभी मिल बांट करके करेंगे, सभी खुशियां मनाएंगे। लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने काफी सीखा है जिंदगी को अपनों के करीब जीने का। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अब जो है, सही बात कहे हैं कि इस लॉकडाउन ने, सीमा शर्मा मैम ने बताया हमें कि ये कहीं ना कहीं कोरोना जो है वो हमें एक सबक दे रही है
और सबक देते हुए हमें यह संदेश दे रही है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे अपनों के करीब रह करके अपनों से सदा के लिए न बिछुड़ने के का उपाय करना चाहिए। इस तरह के विचारों को यदि हम लोग अपनाते हैं, पंडाल में जाना है, आपके की बहुत इच्छा है तो आसपास जो आपके मोहल्ले में लगे हुए हैं पंडाल, वहां जाइए, वहां जाकर के माँ से विनती कीजिए। यदि आपके मन में बहुत ऐसी बातें, वहां जाइए, जिस तरह से नियमावली दिए गए हैं 1-2 की संख्या में, उसको मानते हुए एक बार दर्शन कर लिए, हो गया। षष्ठी से लेकर के 10वीं तक का वक्त है, आप एक बार देख लिए, हो गया। अब सब समय हमें जाकर के वहीं बैठना है, वहां पर ही डांस करना है, गाना बजाना, ऐसी कोई बात नहीं। माइक लगे हुए हैं, माइक से हम लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। घर में डांस पार्टी करो, करना है, हर चीज कर सकते हैं। खाना खुद बनाओ, खुद खाओ। तो इस तरह से यदि हम लोग कुछ नियमों का पालन करते हैं, कम से कम इस आपातकालीन परिस्थितियों में यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को सर ने बहुत अच्छा अपना विचार, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, ज्ञानी हैं, उनके विचारों को रखा है कि हमें हक नहीं बनता कि आने वाली पीढ़ी को हम डैमेज करें, बर्बाद करें। और ये बात तो सही है कि दीपावली आने वाली है, छठ पूजा आने वाला है, किसी न किसी रूप में हम लोग पर्यावरण को खतरा पहुंचा रहे हैं। इस पर्यावरण के कारण ही चाहे जैसे भी महामारी हमारे बीच आई, लेकिन उसका बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण प्रदूषण। तो प्रदूषण से यदि हम अपने आप को बचा लें तो हम तो बचेंगे ही, साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी, चाहे वह जल की समस्या हो, चाहे वो वायु की समस्या हो, चाहे वह ध्वनि की समस्या हो, हर एक समस्याओं से हम अपने आप के सहित आने वाली पीढ़ी, अपने भविष्य को बचा लेंगे। और यही हमारा आज का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें बचना है और अपनी भावी पीढ़ी को बचाना है, तभी जाकर के इस मनुष्य जीवन में जो हमने जन्म लिया है उसका धर्म पूरा हो। धन्यवाद। अब हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और जितने भी महामहिम इस मंच पर उपस्थित हुए हैं, उस उपस्थिति में मैं चाहूंगी कि चंद शब्दों से त्रिलोकनाथ पांडे जी जो हैं वह इस कार्यक्रम की समापन करें, और धन्यवाद ज्ञापन गोकुल मुरारका जी। Just a few words before we part from here. Stay safe, stay at home, wear mask, and please do not forget to sanitize yourself. Happy Puja to all of you. स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ये बहुत जरूरी है। और समय समय पर अपने हाथों को धोया करें, सैनिटाइज किया करें, मास्क पहना करें। और भी मैं बात कहूंगी कि देखिए, हम लोगों को जागरूक करने के लिए हर व्यक्ति जो है, जो समझ रहा है, जो जान रहा है, वो चाह रहा है ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी तरह के विचार के साथ सुमित्रो सर हमारे पास आए। ही सफरिंग फ्रॉम फीवर, लेकिन उस बीच में भी वो कहीं ना कहीं अपने संवाद को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने शरीर को की क्षमता के विरुद्ध जाकर के भी वो कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच लगभग 1 घंटा 38 मिनट बैठे रहे हैं। इसलिए आपको सैल्यूट सर, धन्यवाद कि आप इस मंच पर आए। और हम लोग आशा करते हैं कि आप अपने विचारों से हमें हमेशा समय समय पर इस मंच पर आए और जनता तक, आम जनता तक, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे बीच आए और अपने विचारों से सभी को अवगत कराएं। धन्यवाद सर। गोकुल मुरारका भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी उपस्थित सदस्यगण का। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो अपने कीमती समय निकाल के वो यहाँ आज अपने प्रस्तुति की। बहुत अच्छा लगा सबके विचार सुन के, विचार जान करके, बहुत ही अच्छा है। हम फिर चाहेंगे, आशा करते हैं इस तरह का कार्यक्रम फिर हो, नेक्स्ट एपिसोड फिर करें। और जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट था जागरूकता अभियान, इस पे अगर हम सुबह से रात तक भी परिचर्चा करें तो समय सीमा कम पड़ जाएगी। समय को मद्देनजर इस वक्त हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, अपने दर्शकों से अलविदा लेते हैं। और त्रिलोक भाई ने जैसा कि कहा है, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपनों के साथ पूजा का लाभ उठाए।
छुट्टियों का लाभ उठाए। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। शुभ संध्या, संध्या नमन समूह। थैंक यू, शुभ संध्या। थैंक यू सर, थैंक यू।